नमस्कार दर्शक मित्रों, आज मैं बात करूंगा वैवाहिक संबंध का यानी हैप्पी मैरिड लाइफ का मास्टर स्ट्रोक क्या हो सकता है। एक लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते थे। दोनों ने यह निर्णय लिया कि अब हम विवाह के पवित्र संबंध में बंध जाए। विवाह के भव्य समारोह का आयोजन किया गया। काफी लोग आए। समारोह में उपस्थित सभी लोगों ने उस समारोह के आयोजन की तो बहुत ही सराहना की, लेकिन साथ साथ सबके मुंह में से एक ही वाक्य निकलता था, मेड फॉर ईच अदर, यानी एक दूसरे के लिए बना हुआ युगल। विवाह के 6 महीने बीत गए। दोनों एक दूसरे के जीवन में बिल्कुल सेट हो गए और एक दूसरे का रोल भी दोनों ने स्वीकार कर लिया। बस खुशियों से भरा जीवन जा रहा था। इट वॉज ए हैप्पी मैरिड लाइफ। फिर भी ये खुशी बरकरार रहे उतना ही नहीं, लेकिन दिन प्रतिदिन ये खुशी बढ़ती रहे, ये उन दोनों की मंशा थी। इसीलिए वो मैरिटल काउंसलिंग के लिए मुझे मिलने के लिए आए। मैंने कहा कि शादी के बाद ऐसे लोगों का अक्सर प्रेम कम होता जाता है। ये मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आपका प्रेम बरकरार रहे, उतना ही नहीं बढ़ता रहे। इस प्रयास के लिए आप मुझे मिलने आए हो, तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं। आप ऐसा करें, आप एक दूसरे की खूबियां, कमियां, फिर एक दूसरे से आपको क्या अपेक्षाएं हैं, उतना ही नहीं एक दूसरे का बिहेवियर, एटीट्यूड, एटिकेट, मैनर्स आदि में आप क्या बदलाव चाहते हैं, क्या परिवर्तन चाहते हैं, वो सारी बातें पॉइंट वाइज लिखें, उसको अपने पास कॉन्फिडेंशियल रखें और 1 हफ्ते के बाद मुझे फिर से मिल लें। दोनों ने इस बात का सहर्ष स्वीकार कर लिया। हफ्ता पूरा हुआ, दोनों फिर मुझे मिलने आए। मैंने सबसे पहले लड़की को पूछा, मैडम आप क्या कहना चाहते हैं? लड़की ने 5 फुल स्केप निकाले, एक के बाद एक। मैंने कहा आप पढ़िए। लड़की ने पढ़ना शुरू किया। उसमें उस लड़के की हैबिट्स के बारे में, मैनर्स के बारे में, बोलचाल के बारे में, हाव भाव के बारे में, ड्रेसिंग सेंस के बारे में, यानी इत्यादि काफ़ी चीज़ें थी। उसमें वो क्या बदलाव चाहती थी, वो सारी बातें उसने लिखी। जब लड़की ये 5 पेजेस जो पढ़ रही थी, तो मैंने लड़के की ओर देखा तो वो थोड़ा, उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। ये उसका जो पति सुधारणा कार्यक्रम के सारे पॉइंट्स जब लड़की के खत्म हो गए, तब उसने ये कहा कि डॉक्टर साहब, इस सारे कार्यक्रम में, यानी इस सारे, अगर वो बदलना चाहता है तो मैं अपनी ओर से पूरा योगदान दूंगी, उसे पूरा सपोर्ट करूंगी। मैंने कहा लड़के को कि अब आपकी बारी है, आप बताइए आप क्या चाहते हैं। आपने अपनी बीबी की कमियों के बारे में, खूबियों के बारे में, आप उसमें क्या सुधार, क्या बदलाव लाना चाहते हैं, क्या क्या लिखा है बताइए मुझे। क्या नोट्स है आपकी, दिखाइए मुझे। लड़के ने कहा सर मैं कोई नोट्स लिख के नहीं लाया हूं, क्योंकि मेरी पत्नी जो है, जैसी है, उसी रूप में, उसका पूर्ण रूप से मैं स्वीकार करता हूं। मैं उसे किसी भी हालत में, उसकी कोई भी आदत, कुछ बदलना नहीं चाहता हूं। मैं उसे इसी स्वरूप में चाहता था, चाहता हूं और चाहता रहूंगा। लेकिन माफ करें डॉक्टर साहब, मैं और उसे सुधारना नहीं चाहता हूं। मेरा कोई सुझाव इसके लिए नहीं है।
लड़का जब ये बोल रहा था तब लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। दर्शक मित्रों, दिस इज द मास्टर स्ट्रोक ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ। अगर आप सुखी दाम्पत्य जीवन चाहते हैं तो एक बात याद रखिए कि आपका जीवन साथी जो है, जैसा है वैसा ही उसके मूल स्वरूप में उसका संपूर्ण रूप से स्वीकार कर लो। उसको बदलने की या सुधारने की कोशिश मत करो। प्यार बढ़ता ही जाएगा, उत्तरोत्तर सालों साल, कभी उसमें कमी नहीं आएगी। तो नमस्कार दर्शक मित्रों, आई विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।